अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हमारे सबसे पहले MCQs करेंगे। हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। चूज़ द करेक्ट आंसर। बेसिक इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड फॉर वन मशीन लैंग्वेज। तो हमारे पास जो बेसिक है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट MCQs है वो क्या है, how many possible solutions are there for a problem, 1 2 3 और मल्टीपल। तो हमारे पास मल्टीपल उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू प्रोग्राम इन्हेंसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम अपग्रेडेशन होती है वो इन्हेंसमेंट में आती है। तो फोर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम। इनपुट होती है, आउटपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, या ऑल ऑफ दीज होती है। टाइपोग्राफिकल एरर इन बेसिक स्टेटमेंट इज ए। जो हमारे पास टाइपिंग में हमारी मिस्टेक आ रही होती है वो बेटा हमारे पास सिंटैक्स एरर होती है। रन टाइम एरर वो नहीं होती है, लॉजिकल एरर्स भी नहीं होती है, और एग्जीक्यूशन एरर भी नहीं होती। वो हमारे पास क्या होती है, सिंटैक्स एरर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो क्या है, द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, या रिमार्क्स के लिए होता है। तो वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। 7 है डिवीजन बाय ज़ीरो। ज़ीरो से हम जब किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो वो एरर हमारी कौन सी होगी, सिंटैक्स एरर होगी, लॉजिकल एरर होगी, रन टाइम एरर होगी, या नॉट एन एरर। तो वो हमारे पास रन टाइम एरर में आती है। अच्छा, उसके बाद 8 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द वेरियस फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज। वो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सेकंड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, या यूज़र मैनुअल, या एल्गोरिथम। वो हमारे पास यूज़र मैनुअल होती है जिससे यूज़र चेक कर लेता है कि ये कैसे कैसे सारा प्रोसेस हुआ है। उसके बाद एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज़ अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, या टेस्ट डॉक्यूमेंट है, या यूज़र गाइड है। तो ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और 10 लास्ट वन हमारे पास क्या है, द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर इज यूज टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लार्ज प्रॉब्लम, कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम। ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए ये यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो क्या है, डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये हम काम किस में करेंगे, GW बेसिक के लिए कर रहे हैं। तो इसका जो GW बेसिक थी ये 1963 में इंट्रोड्यूस करवाई गई, और इसके जो डेवलपर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उनमें थे जॉन कैमनी थे और थॉमस कर्ट्स थे। और ये इन्होंने ये सारा जो काम किया ये कहाँ पे किया, डॉर्टमाउथ कॉलेज USA था, वहाँ पे इन्होंने ये सारा काम किया। और ये जो लैंग्वेज थी ये इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज थी, इंस्ट्रक्शनल टूल के तौर पे यूज़ होती थी, जिससे स्टूडेंट्स को टीच किया जाता था, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग उनको पढ़ाई जाती थी। और ये बेसिकली जो हमारे पास प्रीवियस जो इससे भी प्रीवियस लैंग्वेजेस थी उनमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, कम्प्लेक्सिटी थी, उन इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए या उनको रिजॉल्व करने के लिए ये यूज़ होती थी। The basic language was developed by John Kemeny and Thomas Coates in 1963 at the Dartmouth College, USA. It was invented as an instructional tool to teach fundamental programming concept to students. It was developed to address the complexity issue of the older languages. जो हमारे पास older languages में issues थे उनको ये एड्रेस करती थी। जो हमारे पास GW बेसिक है इसमें हमारे पास इंटरप्रेटर्स, ये इंटरप्रेटर ऑफ बेसिक ये क्या है, बिगनर्स, B से बिगनर्स, A से ऑल पर्पस, S से सिंबॉलिक, और उसके बाद I आ रहा है, I के लिए इंस्ट्रक्शन कोड,
इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज थी, ठीक है। देयर आर मैनी अदर ट्रांसलेटर्स, इसमें बहुत ज़्यादा और भी हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं जिनमें कंपाइलर है और इंटरप्रेटर वगैरह हैं जो बेसिक में यूज़ होते हैं। बेसिक फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज क्यू बेसिक, ये क्विक बेसिक होता था, क्यू से क्विक बेसिक, विच प्रोवाइड्स एन मेन्यू ड्राइवन एनवायरनमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। यहाँ पे राइट भी किया जा सकता था और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जा सकता था। हेयर वी शैल रेफर टू ओनली GW बेसिक बिकॉज प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड ईजी टू यूज़ इन्वायरमेंट, इसे बड़ा इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, इसमें हमारे पास दो किस्म के मोड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मोड होता है, एक इनडायरेक्ट मोड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं GW बेसिक कैन ऑपरेट इनटू मोड्स डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। व्हेन GW बेसिक इज लोडेड इट शोज ओके मैसेज, जब लोड हो जाता है तो वो क्या मैसेज शो करता है, वो ओके का मैसेज शो करता है। एट दिस स्टेज इट इज़ इन डायरेक्ट मोड, ये किस में होता है, इन डायरेक्ट मोड होता है। तो अब हम डायरेक्ट मोड में देखते हैं क्या होता है। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, जैसे जैसे वो लिखी गई होती हैं वैसे ही वो क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट भी हो जाती हैं। रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली बट कमांड्स देमसेल्व्स आर द लॉस्ट। अच्छा, रिजल्ट तो शो हो जाता है लेकिन जो कमांड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गैप हो जाती हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर डिबगिंग, यानी कि एरर्स को निकालने के लिए ये बहुत अच्छा है मोड है। एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशन दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम, जहाँ पे हमें पूरी डिटेल तो नहीं चाहिए होती लेकिन हमारा कंसर्न ओनली उसके रिजल्ट पे होता है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। तो उसके बाद हमारे पास है इंटरेक्ट मोड। यहाँ पे अगर ये प्रोग्राम आप देख लें, ओके प्रिंट 786/3, तो उसने आंसर ओके में दे दिया। प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, वेलकम टू GW बेसिक, ओके, ये उसने प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करके दे दिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें कोई नंबर लाइंस शो नहीं हो रही हैं, लेकिन हम नेक्स्ट देखेंगे द इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रोसीड बाय लाइन नंबर। यहाँ पे लाइन नंबर्स आ रही हैं, यहाँ पे नीचे देखें 10, 20, 30, ओके, ये सारी लाइंस आ रही हैं। और एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी, ये मेमोरी में स्टोर भी होते हैं। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड, रन की जो कमांड है उसको यूज़ करते हुए ये हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं GW बेसिक कमांड्स क्या होती हैं और GW बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। हमारे पास जो GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड, ये डायरेक्ट मोड में होते हैं। डू नॉट रिक्वायर प्रीसीडिंग लाइन नंबर, यहाँ पर लाइन नंबर ज़रूरी नहीं होते हैं। और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। GW बेसिक स्टेटमेंट आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर, यहाँ पे लाइन नंबर का होना ज़रूरी होता है। आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक देखेंगे कैसे कैसे हम राइट करते हैं। तो इसमें बेटा आपने जो आपका होमवर्क है वो क्या आपने करना है, डायरी वर्क आपका क्या है, उसमें आपने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु, व्हेन एंड वेयर द GW बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड, ठीक है। इन हाउ मैनी मोड्स GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्कस ब्रीफली, आपने एक्सप्लेन करना है, डिटेल में इसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GW बेसिक कमांड एंड स्टेटमेंट, GW बेसिक की जो कमांड्स हैं और स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये आपने करना है। आज का हमारा 6th लेक्चर एंड हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।